नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज पे शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। भारी बारिश ने मचाई तबाही, हिमाचल में 10 घर बहे, 3 की मौत, 12 लोग लापता। एक महीना इंतजार के बाद सक्रिय हुए मानसून ने सोमवार को देवभूमि हिमाचल में भारी तबाही मचाई है। मौसम के कहर से कुछ लोगों की जान चलेगी जबकि कई अभी भी लापता है। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रदेश भर में 10 घर बह गए हैं। कई परिवारों के सिर से छत छीन गई है। प्रदेश के 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक मुख्य अध्यापक और एमबीबीएस की छात्रा समेत 12 लोग लापता है। धर्मशाला में करीब 23 साल बाद 24 घंटे के भीतर 395 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शाहपुर की बोह घाटी में दरिया किनारे 6 घर बह गए। यहाँ एक महिला का शव मिला है जबकि 9 से 10 लोग मलबे में दबे हैं। 4 लोगों को जिंदा बचाया गया है, अन्य घरों को खाली करवा लिया गया है। दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। वहीं नगरोटा बगवा में 10 साल की लड़की बह गई जिसका शव 300 मीटर दूर मिला है। पर्यटन स्थल बागसूनाग में 12 कारें, 1 दर्जन मोटरसाइकिलें और शीला चौक में 2 पुल बह गए हैं। शीला चौक के पास एक शमशान घाट बह गया और पासू में प्राइमरी स्कूल में 5 फीट तक पानी भर गया। शिमला जिला के जुब्बल के झाल्टा संपर्क मार्ग पर कठिंडा के समीप चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुल्लू जिला के मनाली के हमटा में एमबीबीएस की छात्रा वाटरफॉल में गिरने से लापता हो गई है। लाहौल स्पीति के उदयपुर के किशोरी गांव में बारिश के बीच गाड़ी चला रहे सरकारी स्कूल के मुख्य अध्यापक चिनाब नदी में गिरने के बाद लापता है, उनकी भी तलाश जारी है। मौसम, हिमाचल के 7 जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट, विभाग ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने को कहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से सोमवार रात को जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके बाद भी इसमें कमी आ सकती है। केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि इन स्थितियों के कारण भूस्खलन हो सकता है, निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है, नदी नालों में बहाव बढ़ सकता है और नागरिक सुविधाएं आदि बाधित हो सकती हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बादल नहीं फटा है। भारी से भारी बारिश के कारण ज्यादा नुकसान हुआ है। विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि भारी बारिश से भूस्खलन, पेड़ गिरने और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। पर्यटकों, स्थानीय लोगों को नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है। भारी बारिश का कहर, हिमाचल में 184 सड़कें बाधित, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, यहां फंसे 70 पर्यटक वाहन और ट्रक। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश से 184 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। 600 डोजर जेसीबी मशीनें समेत अन्य मशीनरियां सड़कों को बहाल करने में लगाई गई हैं। 20,000 कर्मचारियों को फील्ड में लगाया गया है। सड़कों में जगह जगह मलबा आने से करीब 50 बसें घंटों में फंसी रही हैं। प्रधान सचिव लोनी सुभाषीष पांडा ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। 100 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बहाल की गई है। मंगलवार तक अधिकांश सड़कें बहाल कर दी जाएंगी। यूजी अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षाएं लेगा तकनीकी विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में विद्यार्थियों को राहत देते हुए स्नातक कक्षाओं के अंतिम सत्र के अलावा सभी सत्रों की ऑनलाइन परीक्षा करवाने का फैसला लिया है। सोमवार को तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर धंडुई में कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई विभिन्न सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के निदेशकों, प्राचार्यों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। तकनीकी विश्वविद्यालय ने फैसले से पहले सभी शिक्षण संस्थानों के निदेशकों, प्राचार्यों से परीक्षा के बारे में सुझाव लिए। इसके अलावा छात्रों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। कुलपति ने कहा कि सभी के सुझावों के बाद परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 96 नए पॉजिटिव मामले, रिकवरी रेट में सुधार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। मंडी में 67 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में 96 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मंडी जिले में 32, कांगड़ा में 22, चंबा में 13, शिमला में 12, बिलासपुर में 5, हमीरपुर में 3, कुल्लू में 3, सोलन में 2 और ऊना में 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 132 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो सक्रिय कोरोना मामले 1207 बच गए हैं। प्रदेश में अब तक 3476 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 12,249 लोगों के सैंपल लिए गए।
छात्राओं से दुर्व्यवहार में शामिल शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार में शामिल शिक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन वर्ष 2018 में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों, नियमों, पुलिस और कार्यक्रमों की सिफारिश को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य प्रदेश में लड़कियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करना भी है। सोलन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के पीएसओ की पिस्तौल चोरी। कालका शिमला एनएच पर कंडाघाट में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के पीएसओ की 13 रौंद के साथ सर्विस पिस्टल चोरी हो गई है। मामला सोमवार सुबह का है, जिसकी शिकायत सुरक्षा कर्मी ने पुलिस थाना कंडाघाट में दी है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसे रौंद समेत पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। हिमाचल बिना प्रशिक्षण विनोद और श्याम ने फतेह कर ली 6100 मीटर ऊंची यूनिम चोटी। पर्वतारोहण में बिना किसी बेसिक प्रशिक्षण के 2 सरकारी कर्मचारियों ने यूनिम चोटी को फतेह कर लिया। हिमाचल और लद्दाख की सीमा पर स्थित समुद्र तल से 6100 मीटर ऊंची यूनिम चोटी पर बिना बेसिक प्रशिक्षण लिए ही चढ़ने वाले ये पहले पर्वतारोही बन गए हैं। डीसी कार्यालय केलांग में लिपि के पद पर तैनात श्याम रंगड़ू और विनोद कुमार ने जुनून और हौसले के दम पर यूनिक पीक को फतेह किया है। विनोद कुमार मंडी के ब्रॉड से हैं। दोनों 3 साल से उपायुक्त कार्यालय केलांग में तैनात है। यूनिक पीक का बेस कैंप केलांग से करीब 70 किलोमीटर दूर लेह की तरफ है। 10 जुलाई को उन्होंने पर्वतारोहण संस्थान के अनुदेशकों के साथ अपना अभियान शुरू किया था। हिमाचल सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट, एसपी गौरव की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए बहुचर्चित थप्पड़ कांड में सरकार ने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है। प्रदेश के गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह के निलंबन की जानकारी भेजी है। अगर मंत्रालय निलंबन को कंफर्म कर देता तो इससे एसपी गौरव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल निलंबित किए जाने के बाद सरकार को 45 दिन के भीतर आरोपी अफसर को चार्जशीट देनी होती है। इस अवधि में चार्जशीट न करने पर निलंबन वापिस हो जाता है। सरकारी राशन डिपो में सरसों तेल और दालों के बाद अब चीनी सस्ती करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय सीट और 3 विधानसभा उपचुनावों से पहले सरकार महंगाई को कम करने में जुट गई है। इसी कड़ी में डिपो में मिलने वाले सरसों तेल और दालों के बाद अब चीनी के दाम कम करने की तैयारी है। चीनी के दाम प्रति किलो 1 से 2 रुपए तक कम किए जा सकते हैं। फिलहाल एपीएल गरीबी रेखा से ऊपर उपभोक्ताओं को 300, जबकि बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 19 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है। खराब मौसम के कारण परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थियों को मौका देगा एचपीयू शिमला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश से हुई तबाही और रामपुर के ब्रोहनी नाला के पास एनएच बंद रहने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थियों को एचपीयू शिमला बाद में परीक्षा देने का मौका देगा। एबीपी ने यह मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की थी, जिसे मान लिया गया है। एबीपी के प्रांत सह मंत्री विक्रांत चौहान ने कहा कि कांगड़ा, शिमला सहित पूरे प्रदेश भर में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण यूजी और बीएड के छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।